लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, जो ईमान लाए और जिन्होंने अमल स्वालिह किए, ये नुकसान के अंदर नहीं है। व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, ये दूसरी तरफ इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ईमान और अमल स्वालिह ये दोनों जरूरी है। ईमान एक मुआहिदा है, अमल स्वालिह उसका नतीजा है। अगर आपने अमले स्वाले नहीं किए तो अल्लाह ने जो शर्तें रखी हैं जन्नत में जाने की, ये करो तो हम तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देंगे जिसके नीचे दूध की नहरें बह रही होंगी, शहद की नहरें बह रही होंगी, ये तमाम चीजें अमले स्वाले के नतीजे के अंदर हैं। ईमान और अमले स्वाले दोनों चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। दोनों, ईमान से हमारा बुनियादी रिश्ता होना चाहिए। बुनियाद जितनी मजबूत होगी इमारत उतनी मजबूत होगी। आपने पतंग को देखा है, उड़ती है, और एक पतंग उड़ाने वाला डोर को ढील देता रहता है, पतंग ऊंचाई पर उड़ती है। आपने कभी गौर किया है कि वो पतंग आसमान की बुलंदियों पर कैसे टिकी हुई है? उसको कौन सी चीज रोके हुए है? वो पतंग ऊपर जा रही है, आप ढील देते जा रहे हैं डोर, और वो बढ़ती और ऊंचाई पे जाती चली जा रही है। उसको हवा में कौन सी चीज रोके है? उसको बुलंदी पर पहुंचाने वाली कौन सी चीज है? और कभी आपने फिर गौर किया होगा, थोड़ी देर के बाद उस पतंग के पास उड़ते हुए दूसरी पतंग आती है और दोनों पतंग में पेच लड़ते हैं और एक पतंग दूसरे पतंग की डोर को काट देती है। फिर आपने देखा होगा कि जो दूसरी पतंग कट के जमीन पर गिरती है, जिसकी डोर कट जाती है, वो पतंग हिचकोले खाते हुए, वो पतंग जंपिंग करते हुए, कोला मंडियां खाते हुए वो पतंग नीचे आती है। और फिर उसका अंजाम क्या होता है? जमीन पर खड़े चंद लड़के उस पतंग पर झपट पड़ते हैं और उसको नोच देते हैं, फाड़ देते हैं। वो पतंग जो अभी बुलंदी पर थी, वो पतंग जिसका भी हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो पतंग जो अभी तक हमारी आंख का तारा बनी हुई थी, वो पतंग जिसको हम सर उठाकर इज्जत की नजरों से देख रहे थे, उसकी ऊंचाई और उसकी तरक्की पर फख्र कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद उस पतंग ने अपनी बुनियाद से, अपनी डोर से उस रिश्ते को खत्म किया। तो उसका अंजाम क्या हुआ? हिचकोले खाते हुए, कोला मंडियां खाते हुए वो पतंग नीचे की तरफ आई। क्यों? ये पतंग डोर से बंधी हुई है, ये मैसेज दे रही है, ये पैगाम दे रही है कि आए ईमान वालों, हम अपनी बुनियाद से जब तक जुड़े थे, बुलंदियों पर थे, हमारा रिश्ता अपनी बुनियाद से जब तक जुड़ा हुआ था, दुनिया की कोई ताकत मेरा कुछ नहीं कर पा रही थी। तुम नीचे देखकर हमें, हमारी तरफ देखकर अपनी आंखें ठंडी कर रहे थे और फख्र के साथ कह रहे थे ये पतंग कितनी ऊंचाई पर है, कितनी तरक्की की हुई है। तुम भी हमारा कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब हमने अपनी डोर से रिश्ता तोड़ लिया है, अपनी बुनियाद से रिश्ता खत्म कर लिया है, जब हमने अपनी डोर से, अपनी बुनियाद से रिश्ते को मुनक़ता कर लिया है, तो अब हमारा अंजाम बुलंदी पर पहुंचना नहीं है, तरक्की पर पहुंचना नहीं है, क्योंकि हमने अपनी बुनियाद से अपना नाता तोड़ लिया है। जैसे ही उस डोर को काटा गया, उस डोर ने अपना रिश्ता मुनक़ता किया उस पतंग से, पतंग ने डोर से जैसी मुनक़ता किया, पतंग बुलंदी पर नहीं जाती है, आसमान की ऊंचाइयों पर नहीं जाती है, हिचकोले खाते हुए जमीन की ऊपर आती है, और जमीन की ऊपर बैठे हुए या खड़े होने वाले चंद लड़के उस पतंग पर टूट पड़ते हैं। मुसलमानों, हमारी बुनियाद है ईमान। मुसलमानों, जब तक हम ईमान से बंधे हुए हैं और हम इस ईमान की डोर से हम बंधे हुए हैं, तरक्की करेंगे, ऊंचाई के ऊपर जाएंगे, हमें देखकर लोग फख्र करेंगे, इसलिए कि हमारी बुनियाद मजबूत है और हमने अपना रिश्ता, अपनी बुनियाद अपने ईमान से जोड़े रखा है। इसी को कुरान कह रहा, व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो हम तुम्हें इज्जत देंगे, हम तुम्हें सर बुलंदी देंगे, हम तुम्हें ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे, हम तुम्हें हुकूमत देंगे, अगर तुम मोमिन हो। और जब तुम ईमान से अपने रिश्ते को मुनक़ता कर लोगे, ईमान से अपने रिश्ते को तोड़ लोगे, तो फिर तुम्हारा अंजाम वही होगा जो एक पतंग का होता है। दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी। यूशिकुल उममु अन तदालिकुम कमा तदालकलतु अला क़िसतिहा,
जिस तरह भूखे लोग दस्तरखान के ऊपर टूट पड़ते हैं, उसी तरीके से दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी, इसलिए कि तुमने ईमान से अपने रिश्ते को मुनक़ता कर लिया है। पतंग से इबरत हासिल करो। पतंग डोर से जुड़ी होती है, बुलंदी पर जाती है, तरक्की करती है, आसमान की ऊंचाइयों को छूती है, और दुनिया की कोई ताकत उस पतंग का कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। लेकिन जब वो डोर से, जब वो बुनियाद से अपने रिश्ते को मुनक़ता कर लेती है और छोड़ देती है अपनी बुनियाद को, तो वो जमीन की पस्तियों की तरफ आती है। ये पतंग का और डोर का ये मैसेज हमें चीख चीख कर कह रहा है, जब तक तुम अपने कुरान से, अपने ईमान से, अपने इस्लाम से वाबस्ता रहोगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती है। ये ईमान जब किसी के अंदर जागता है तो फिर वो ये नहीं देखता। हजरत इब्राहिम अपने शीर ख्वार बच्चे को हाजरा के साथ जब बेआबो गया वादी में छोड़ते और जब चलने लगते हैं, जहां एक चिड़िया भी नहीं है, चिड़िया परिंदा भी नहीं है, परिंदे भी ऐसी जगह घोंसला बनाते हैं जहां उनको पानी आसानी से मिल सके, दूर दूर तक पानी का वजूद नहीं है, और ऐसे बेआबो गया मैदान में, मिना के मैदान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपनी बीवी हाजरा को छोड़ते हैं और शीरख्वार बच्चे को छोड़ते हैं और जाने लगते हैं, तो उनकी बीवी कहती है, इला मन ततरुकुना, कुरान पढ़िए, आए इब्राहिम तुम जा रहे हो, कहां जा रहे हो? आए इब्राहिम शाम से लेकर यहां तक खैर आफियत के साथ मुझे लेकर आए हो, इराक की सरजमीन से लेकर यहां तक तुम खैर आफियत के साथ मुझे लेकर आए हो, क्या आपने अपनी बीवी के अंदर हक़्क़े रिफाकत में कोई कमी पाई है? क्या आपने मेरी खिदमत में कोई कमी पाई है? जवाब दिया नहीं। फिर तुम मुझे इस तन्हा मैदान में, इस अकेली वादी में मुझे छोड़ के कहां जा रहे हो? इब्राहिम ने कोई जवाब नहीं दिया। ये कौन सा ईमान था, ये कौन सा जज्बा था? शीर ख्वार बच्चा जो अभी हाजरा का अपनी माँ का दूध पीता है, खाने पीने की कोई चीज मौजूद नहीं है, थोड़े से सत्तू है 2-3 दिन में खत्म हो जाएंगे, थोड़ा सा पानी है 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। आजकल की तरह ट्यूबलाइट का जमाना भी नहीं था, मरकरी का जमाना भी नहीं था। बेआबो गया वादी, और उस वादी के अंदर छोड़ के जब जा रहे हैं और जब मुड़कर देखते ही नहीं है, तो हाजरा ने पूछ ही लिया बज़बान कुरान, इला मन ततरुकुना, आए इब्राहिम हमें किसके हवाले करके जा रहे हो? आए इब्राहिम हमें किसके पीछे, किसके हवाले करके जा रहे हो? किसके जिम्मे, किसके सुपुर्द छोड़ के जा रहे हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, सीधे जाते जाते कहते इल्लल्लाह, आए मेरी बीवी हाजरा मैंने तुझे अल्लाह की सुपुर्द कर दिया है। ईमान देखिए, जज्बा देखिए, इला मन ततरुकुना, हमें किसके हवाले छोड़ कर जा रहे हो? पीछे पलट कर नहीं देखते कि पीछे पलटूंगा बीवी का चेहरा दिखेगा, मोहब्बत जोश में आ जाएगी। पीछे पलट कर देखूंगा तो मेरा बेटा छोटा शीरख्वार बच्चा जो 99 साल दुआओं के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी फरियाद सुनी है, बहुत गिड़गिड़ाने के बाद रब्बे हबली मिनस सालिहीन का वजीफा पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुढ़ापे में मुझे सहारा दिया है। लाठी, एक बुढ़ापे में जैसे लाठी सहारा बनती है, उसी तरीके से मेरा बेटा मुझे सहारा बना कर दिया है। लेकिन आज उसी को छोड़ने का हुक्म हो रहा है। अगर वो शीरख्वार बच्चे पर नजर पड़ेगी तो उसकी मोहब्बत मेरे दिल में जोश मार जाएगी। नहीं, पीछे पलट कर देखते हैं, चले चले जा रहे हैं। जवाब क्या देते हैं? इल्लल्लाह, आए मेरी बीवी जब तूने पूछ ही लिया कि मुझे किसके सुपुर्द करके जा रहे हो, तो सुनो, इल्लल्लाह, अल्लाह के सुपुर्द करके जा रहा हूं, अल्लाह के सुपुर्द। जब बीवी ने अल्लाह का नाम सुना, ये रिश्ता होता है ईमान का, ये बुनियाद, ये डोर देखिए। जब सुना कि अल्लाह, मेरे शौहर ने अल्लाह का नाम लिया, तो कहती है इब्राहिम अब मुझे फिक्र नहीं है, अब मुझे चिंता नहीं है, अब मुझे दुख भी नहीं है और मुझे कोई शिकायत भी नहीं है। अब जा रहे हो तो जाओ, और जहां जा रहे हो जाओ, जाओ। लन युज़ीउन अल्लाहु अबदा, अब हमारा रब हमको ज़ाये नहीं करेगा, अब हमारा रब हमको बर्बाद नहीं करेगा। आपने मुझे ऐसी हस्ती के सुपुर्द कर दिया है, उस जात के सुपुर्द कर दिया है कि अब हमारा रब हमको कभी ज़ाये नहीं होने देगा, हमारा रब कभी हमको अब बर्बाद नहीं होने देगा। इब्राहिम अपने रास्ते चले गए।
हाजरा वहीं रही। और जब बीवी और बच्चा आंखों से ओझल हो गया, तब जाकर कहा रब्बी इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअ इंद बैतिकल मुहर्रम। ऐ अल्लाह, मैंने अपने फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को, अपनी ज़ुर्रियत को, अपनी आलो औलाद को तेरे मोहतरम घर के पास मैंने छोड़ा है। ऐ अल्लाह, तू हमारे अहल की हिफाजत फरमाना। जरा गौर करो मेरे प्यारे साथियों, ये ईमान का जज्बा था। आज के इस दौर में गौर कीजिए, कोई अकेले, और वो भी बियाबान जंगल में, और वो भी शौहर कोई सही रीजन नहीं बता रहा और चला चला जा रहा है। सोचिए, तसव्वुर कीजिए, एक औरत कह सकती है आपकी अपनी बीवी आपके साथ यहां से अकेले भागलपुर तक नहीं जा सकती, आपके साथ जा सकती है, अकेले नहीं जा सकती हो। सिर्फ तसव्वुर कीजिए, उस बियाबान जंगल में हजरत हाजरा अकेले रही। सत्तू खत्म, पानी खत्म, दौड़ती है सफा से मरवा, मरवा से सफा। पहले ये कोशिश बतला रही है कि नहीं, तकदीर पे भरोसा करो, लेकिन तकदीर पे भरोसा करके हाथ पे हाथ धरकर मत बैठे रहो। पहले हाजरा दौड़ी सफा से मरवा, मरवा से सफा, 7 चक्कर लगाए, और जब थक गई बच्चे के पास आकर बैठ गई, दुआ की अल्लाह एक औरत जात जितना दौड़ सकती थी दौड़ चुकी, अब तू हमारी मदद फरमा। मेरा शौहर इब्राहिम मुझे तेरे सुपुर्द करके गया है, अल्लाह मेरा बच्चा भूखा मर जाएगा, अल्लाह यही इब्राहिम की विरासत है जो तेरे दीन को बाकी रखेगी, जो तूने दीन नाजिल किया है उसकी हिफाजत करेगी और उसको आगे बढ़ाएगी। गौर कीजिए मेरे प्यारे साथियों, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमजम का चश्मा जारी किया और अल्लाह ने उसको भी एक निशानी बना दिया। कहने वालों कि इस्लाम ने औरतों का मजाक उड़ाया है, इस्लाम ने औरतों को घर की 4 दीवारी के अंदर कैद कर दिया है, इस्लाम ने औरतों को हिजाब के अंदर कैद कर दिया है, और इस बात को आज की पालतू मीडिया ने जितना उछाला है, जितना बदनाम किया है, इतना तो किसी गवर्नमेंट ने भी और किसी सरकार ने भी बदनाम नहीं किया है जितना इस मीडिया ने। उस मीडिया को कान के पर्दे खोल के सुन लेना चाहिए कि इस्लाम ने औरत को वो मकाम दिया है कि जहां जहां हाजरा के कदम पड़े और जहां जहां हाजरा दौड़ी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत हाजरा के नक्शे पा को अपनी इबादत का हिस्सा बना दिया है, उसको अपनी इबादत करार दे दिया है कि जब तक तुम भी सफा और मरवा के चक्कर हज और उम्रे में नहीं लगाओगे तुम्हारी इबादत कबूल नहीं होगी। हजरत हाजरा के नक्शे पा को अपनी इबादत का एक हिस्सा करार दे दिया है। इससे बड़ी एक औरत की इज्जत क्या होगी, इससे बड़ा एक औरत का मकाम क्या होगा। अपने शौहर के मरने के बाद औरत को इस भारत में ही नहीं दुनिया के किसी भी कोने में जिंदा रहने का हक ना हो, और उसको अपने शौहर की चिता में जल जाने का अधिकार देता हो। जो धर्म और जो मजहब और जो कानून, गौर करो, वो आज हमें बता रहे हैं कि औरतों का सम्मान क्या है और औरतों की इज्जत क्या है। मेरे भाइयों, ये इस्लाम है जो औरतों का की इज्जत और सम्मान बताता है। वही मोहम्मद रसूलुल्लाह है जो खौला बिनते सालबा को अपने घर की 4 दीवारी से निकाल कर कह रहे हैं, अरे खौला, तेरे लिए मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है, तू अपने शौहर के ऊपर हराम हो चुकी है। और वही खौला जब मस्जिद नबवी में जाती है, 2 रकात नमाज पढ़ती है, अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठा कर कहती है, अल्लाह मेरे और मेरे शौहर के दरमियान कोई रास्ता निकाल। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस औरत की निदा को 7वें आसमान की बुलंदी से सुना और अपने नबी पर जिब्राइल को भेजकर ये हुक्म नाजिल फरमा दिया, क़द समी अल्लाहु क़ौलन लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अल्लाह ने उस औरत की गुफ्तगू को सुन लिया जो आपसे अपने शौहर के बारे में फरियाद कर रही थी, वह तश्तकी इलल्लाह, और अल्लाह से भी फरियाद कर रही थी। अल्लाह ने उसकी फरियाद को सुन लिया। 7वें आसमान के ऊपर अल्लाह ने एक औरत की फरियाद को सुना, उस औरत की फरियाद को सुना जो मोहम्मद की चौखट से महरूम हो चुकी थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह जिसके लिए रास्ता नहीं निकाल सके, अल्लाह ने उसके लिए रास्ता निकाला। मेरे भाइयों, ये औरत का एक सम्मान, औरत की एक इज्जत है जो इस्लाम ने औरत को दी है। यही खौला बिनते सालबा है, जब बूढ़ी थी और कमर झुकाकर चल रही थी और लाठी टेक कर चल रही थी, तो एक पुल के पास उन्होंने कहा, उमर रुक। उमर रुक गए, कहा उतर घोड़े से। उमर घोड़े से उतरे, कहा मेरे पास आ। कहा
नीचे कर। और उस बुढ़िया ने उमर के कान में कुछ कहा तो सहाबा ने कहा, उमर अमीरुल मोमिनीन, एक मामूली औरत के लिए आप घोड़े से उतर गए, एक मामूली औरत के लिए आप झुक गए और उसके सामने अपना कान पेश कर दिया। उमर रोते हुए कहते हैं कि ऐ मोहम्मद के साथियों, ये मामूली औरत नहीं है, ये वो औरत है जिसकी जबान से निकले हुए कलमात को सातवें आसमान पर बैठे हुए अर्श पर मुस्तवी अल्लाह ने भी रिजेक्ट नहीं किया है, अल्लाह ने भी उसकी फरियाद को सुना है। तो उमर कौन होता है जो उसकी फरियाद को रिजेक्ट कर दे? उमर कौन होता है जो उसकी फरियाद को रायगा कर दे और रिजेक्ट कर दे? मेरे प्यारे साथियों, ईमान से अपने रिश्ते को मजबूत कीजिए। ईमान का रिश्ता बड़ा मजबूत हो, आप बुलंदी पर फायज होंगे। ईमान जानते हैं, एक मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूं। हजरत मूसा का और फिरौन का वाकया तो आपने बहुत बार सुना होगा, थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा। ईमान जब किसी के अंदर पैदा होता है तो उसके अंदर क्या चीज पैदा हो जाती है? क्या चीज पैदा हो जाती है जब ईमान किसी के अंदर पैदा होता है? उफ, फिरौन और मूसा के दरमियान एक मुनाजरा होने लगता है। आओ जमा हो जाए एक मैदान में, तुम सच्चे या हम सच्चे। और फिरौन अपने जादूगरों को लेकर गया और कहा कि आज तुम ऐसा तिलस्म दिखाओ, ऐसा जादू दिखाओ कि आज फिरौन और आज मूसा और उसके साथी सब हक्का बक्का रह जाएं और मूसा हार जाए। जानते हो, जब किसी के अंदर ईमान नहीं होता तो मुतालबा क्या करता है? वही फिरौन के जादूगरों ने मुतालबा किया। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मूसा और उसके साथी हक्का बक्का रह जाएंगे, हार जाएंगे, भाग जाएंगे। लेकिन अगर हमने ऐसा किया, इन्ना लना ला अजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, अगर हम मूसा और उसके साथियों पर गालिब आ गए तो आप हमें इनाम क्या देंगे? हमारा अजर क्या होगा? हमारा इनाम क्या होगा? बस इसी बात को जहन में रखिएगा। जादूगरों ने अपना तिलस्म, अपना जादू, अपना कर्तव्य दिखाने से पहले क्या कहा? हमारा इनाम क्या होगा? हमारा बदला क्या होगा? हमें आप देंगे क्या? तो फिरौन ने उसके